डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद न्यायिक सेवा क्षेत्र की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत करती है। डीएस जुडिशियल एकेडमी, मैं डायरेक्टर डीएस सिंह आपको सिविल जज और एपीओ दोनों परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसका उत्तर कैसे लिखें, जो हमने अपने टेस्ट सीरीज में हज़ारों कापियाँ चेक की हैं, उसमें सारी कमियों को देखते हुए हम इसका एक बैलेंसिंग उत्तर आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें डालिए कि इसका उत्तर आपका सही हो। सबसे पहले ये देखिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा, इतनी पोर्शन को आपको पहले बताना होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है? आपको भारत में प्रतिरक्षाएं जो दी गई हैं, एक गवर्नमेंट आपकी प्रतिरक्षा करती है कि आपको कोई हाथ ना लगावे, यानी आपको कोई पीटे ना, साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान ना करे, ना तो आपको ना तो आपके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान करे। जब गवर्नमेंट सुरक्षा देती है आपको, उसको सरकारी प्रतिरक्षा, और जब आपको खुद ही अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार देती है और उस अधिकार में कोई ऑफेंस घटित हो जाता है, उस ऑफेंस को दंडनीय नहीं बनाया गया है। तो आप सुनिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है और ऐसे अधिकार की सीमाएं क्या हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आत्मरक्षा का है, बदला लेने का नहीं। और प्राइवेट प्रतिरक्षा में आक्रमणकारी की कब मृत्यु कारित की जा सकती है। इनका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्राइवेट प्रतिरक्षा है क्या? राज्य का कर्तव्य है कि अपने सभी देशवासियों की या देश में आने वाले लोगों की, बाहर से भी जो आएं, उनकी सुरक्षा करे, उनकी संपत्ति की सुरक्षा करे। लेकिन राज्य के पास इतने संसाधन नहीं हो सकते कि एक एक आदमी को एक एक पुलिस उपलब्ध करावे। ऐसी दशा में राज्य जब कानून बनाता है, उस कानून के अंदर ही वह कुछ ऐसी लिमिटेड पोजीशन के अधीन उस व्यक्ति को अधिकार देता है कि आप इस लिमिट के तहत अगर आक्रमणकारी को, जो आपकी संपत्ति या शरीर को नष्ट करने आ रहा है, चोट कारित करते हैं, तो आपका यही अधिकार आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। और इस अधिकार के प्रयोग में अगर सामने वाले को जितनी भी क्षति होती है, वह क्षति बिल्कुल माफ़ी योग्य है। किसी भी अपराध के लिए आप उत्तरदायी नहीं होंगे। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सिटीजन्स और अदर पर्सन फॉरेनर्स, बट स्टेट हैव नॉट सफिशिएंट मेन टू प्रोवाइडेड सिंगल पुलिस पर्सन्स एट दिस स्टेज। स्टेट at the time of the making of the law provided some protections by law, some limitations. That person used some force for protect their property and body, for they protect their body and property. This right of the person is ROPD, right of private defense. इतना लिखने के बाद ब्रैकेट में आप 96 लिख दीजिए। फिर आया, यह अधिकार शरीर के विरुद्ध भी है, संपत्ति के विरुद्ध भी है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल टू पर्सन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बॉडी। फिर 97 आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, 97। फिर आगे आइए, पैरा बदलिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा
जो कानून के नियमों का पालन करते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल ओनली दोज पर्सन हु इज लॉ अवॉइडिंग पर्सन। अतः कोई ऐसा व्यक्ति जो आक्रमणकारी हो, अतिचारी हो, कानून का उल्लंघन करता हो, उन्हें यह अधिकार नहीं मिलेगा। सो दैट पर्सन हु इज अग्रेसर, ट्रेसपासर, नॉट लॉ अवॉइडिंग पर्सन हैज नॉट राइट टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये 99 इसको सपोर्ट करती है कि जो कानून का उल्लंघन करते हैं, 99 पैरा 4, यानी जितना बल प्रयोग किया जाए, जितने से आपकी आत्मरक्षा हो जाए। आपको एक थप्पड़ मार करके कोई व्यक्ति ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गया और उसको जाके आप मारेंगे तो आपको नहीं प्राइवेट प्रतिरक्षा मिलेगा। जब हम लोग अपनी बेल दाखिल करते हैं हाई कोर्ट में, अपने एक्यूज्ड की बेल जब दाखिल करते हैं तो उसमें एक पैरा लिखना पड़ता है हाई कोर्ट में कि एप्लीकेंट इज लॉ अवॉइडिंग पर्सन, और उस पैरा को कोर्ट को पढ़वाते हैं। साहब देखिए, माई क्लाइंट इज लॉ अवॉइडिंग पर्सन, यानी लॉ का पालन कर रहा है, इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए। तो हमारा अपोजिट वकील कहता है, साहब देयर आर मेनी क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन कमिंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन ऑफ दैट पर्सन। तो दूसरा कह सकता है, यानी गवर्नमेंट लॉयर, कि इस व्यक्ति की कई क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये लॉ अवॉइडिंग पर्सन कैसे है। तो फिर कट जाएगा, आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिमिनल हिस्ट्री है, बेल खारिज हो जाएगी, नहीं है तो आप लॉ अवॉइडिंग पर्सन में आ गए। तो प्राइवेट डिफेंस में सबसे पहले आप प्राइवेट डिफेंस क्या है 96 बता दें। ये शरीर संपत्ति दोनों के विरुद्ध है, 97 बता दिया हमने। केवल लॉ अवॉइडिंग पर्सन को मिलेगा जो कानून का पालन करते हैं उनको, ये हमने बता दिया 99 पैरा 4। ये 99 पूरा। अब आइए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस केवल आत्मरक्षा का अधिकार है, ये बदला लेने का नहीं है। केवल आपको आत्मरक्षा इससे मिलेगा, बदला लेने का नहीं। अर्थात जो भी आक्रमणकारी है, अत्याचारी है, आपको उतने बल प्रयोग करिए जिससे आपकी आत्मरक्षा हो जाए, आपके संपत्ति की आत्मरक्षा हो जाए। उससे ज़्यादा अगर आपने प्रयोग किया तो फिर आपको कोई आत्मरक्षा नहीं मिलेगी। तो आत्मरक्षा का अधिकार प्रतिरक्षा का है, बदला लेने का नहीं। ये हम पढ़ने चल रहे हैं। इसका उत्तर आप देखिए कैसे आप लिखेंगे। जब आएगा आत्मरक्षा का अधिकार प्रतिरक्षा का है, बदला लेने का नहीं। आत्मरक्षा का अधिकार ढाल की तरह प्रयोग करिए, तलवार की तरह नहीं। तो जितनी बातें अभी तक हमने पीछे बताई है वो सारी बातें आप लिख देंगे और सब एक पैरे में आएगा। और फिर इसके बाद आगे लिखिएगा पैरा चेंज करके। प्रश्न पत्र में दिया गया प्रश्न का उत्तर 99 के चारों पैरा का उल्लेख करते हुए दिया जा सकता है, किंतु इस प्रश्न का मुख्य उत्तर 99 के पैरा 4 में है। धारा 99 इस प्रकार है। पहला, लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी जब तक कि उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपद्रव का खतरा ना हो। लोक सेवक के डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा आपको नहीं मिलेगी जब तक कि उसके कार्य से मृत्यु या घोर उपद्रव का खतरा ना हो। 2 पैरा हो गया। तीसरा, अगर सरकारी सहायता आपको मिल सकती है तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी, नहीं तो आप गुंडे बदमाश कहे जाएंगे। यानी लॉ को अपने हाथ में मत ले लीजिए। 99 पैरा 3 कहता है कि लॉ को आप अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए।
अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आईपीसी चैप्टर 4 प्राइवेट डिफेंस में ये बात कहाँ है जो हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, वही है 99 पैरा 3। यानी अगर पुलिस की सहायता, पब्लिक की सहायता, पब्लिक सर्वेंट की सहायता आपको मिल सकती है और आपने नहीं लिया तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं दी जाएगी। आपको रीजन बताइए क्यों। तीसरा, चौथा पैरा, प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितना बल प्रयोग किया जाए ये सब मामले पर निर्भर है, अर्थात इसे किसी सोने के तराजू पे नहीं तौला जा सकता। ये चौथा पैरा है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितना बल प्रयोग किया जाए यह हर मामले पर निर्भर है। अब पैरा बदलिए, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट नॉट अटैक, नॉट रिप्राइजल। रिप्राइजल मीन्स होता प्रतिहिंसा। तो सेक्शन 96 में जो आपको डिक्लेरेटरी राइट दिया गया है ये बचाव के ही रूप में उपलब्ध है, अग्रेसर के रूप में नहीं है, रिप्राइजल प्रतिहिंसा के रूप में नहीं है। अर्थात जहां खतरे की कोई संभावना नहीं है वहां यह अधिकार उपलब्ध नहीं है, अर्थात यह बदला लेने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस नियम को सपोर्ट किया है। आइए उन निर्णयों को हम चर्चा करते हैं। एक हिस्टोरिकल कोई केस आई थी, बड़ी मशहूर है, जयदेव बनाम स्टेट। जयदेव बनाम स्टेट 1963। न्यायमूर्ति गजेंद्र गड़कर ने कहा था, विधि अपेक्षा नहीं करती है कि जिस व्यक्ति पर हमला हो वह पीछे हट जाए, बल्कि उसे अधिकार देती है कि वह पीछा करके सामना करे और अपनी रक्षा करे। भारत में यह नियम लागू है, पीछा हटने के लिए नहीं कहती है। आप अपनी रक्षा करिए, आप आगे बढ़िए। ये जयदेव की केस बड़ी मशहूर केस जस्टिस गजेंद्र गड़कर ने कहा था। पम्मी उर्फ विजेंद्र सिंह, 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रमणकारी को नहीं मिलेगा। पम्मी उर्फ विजेंद्र बनाम स्टेट ऑफ एमपी। चाको तथा अन्य बनाम केरल राज्य 2000 सुप्रीम कोर्ट। 96 में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है डिक्लेरेटरी, दिस इज नॉट अवेलेबल अग्रेसर, इसमें भी यह कहा गया यह अग्रेसर को नहीं मिलेगा। भंवर सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी, इसमें भी कहा गया कि यह आक्रमणकारी को, अतिचारी को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई, मुन्ने खां बनाम स्टेट 1970 सुप्रीम कोर्ट। प्रतिरक्षा के लिए बचाव में कितना बल प्रयोग किया जाए इसे किसी सोने के तराजू पे नहीं तौला जा सकता है। अतः प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो बल प्रयोग किया गया है ये देखा जाएगा, अगर बदला लेने की भावना से नहीं है, आत्मरक्षा से है, तो फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा मिलेगा। तो प्रतिरक्षा के बचाव का प्रयोग आक्रमण करने या बदला लेने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह अपने बचाव के लिए होना चाहिए। मुन्ने खां। अहमद खां बनाम स्टेट ऑफ एमपी
कटनी में ये दंगा हुआ था। 1952 सुप्रीम कोर्ट, आक्रमणकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा में कितना बल प्रयोग किया जाए किसी सोने के तराजू में तौला नहीं जा सकता। इस मामलों में प्रतिरक्षा में गोली चलाई गई थी संपत्ति के बचाव में और प्राइवेट प्रतिरक्षा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में एक केस आई, महावीर चौधरी बनाम बिहार राज्य। उन्होंने कहा कि पीछे हटने का कर्तव्य रूल ऑफ रिट्रीट आईपीसी में रेलेवेंट नहीं है। अब सब इतनी केसेस अगर हम लिख दें, एक केस में ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइन, तो फिर अंत में लिखिएगा उपरोक्त केसों और 99 पैरा 4 को देखते हुए ये कहा जा सकता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आत्मरक्षा का है, बदला लेने का नहीं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आत्मरक्षा का है, बदला लेने का नहीं। लेकिन यह है कि आत्मरक्षा में बल प्रयोग की सीमा को देखना कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन परिस्थितियों में कितना बल प्रयोग किया जाए, ये सोने के तराजू पे भी नहीं तौला जा सकता है। अगर सामने वाला लाठी से आप पर अटैक किया है तो आप भाले से अटैक किए हैं, तो मात्र इतने से आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, फिर भी मिलेगा। ये भी कोर्ट ने डिसाइड किया गया है। संक्षेप में, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को मिलेगा, भले ही जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया हो वह कोई विकृत चित्त व्यक्ति हो या पागल भी क्यों ना हो। ब्रैकेट में 99। इस स्तर से हम अगर आप मिल करके उत्तर को कॉपी में लिखें तो एग्जामिनर को गुंजाइश नहीं है कि कहाँ पर नंबर काटे, और 20 में आपको 16 नंबर तक दे देगा। और फिर नंबर आपका कहीं 5 क्वेश्चन में का डिसबैलेंस भी हुआ तो 75 नंबर, 16 25 80 हो रहा है, तो 75 से 70 नंबर, 70% तक 100 नंबर में मिल सकता है। यानी 150 में आपको मैक्सिमम 120 नंबर तक मिल सकता है काटते पीटते। लेकिन इन सारी सावधानियों के साथ अपने आंसर लिखिए। ऑनलाइन क्लासेज में शाम को 6 बजे हम माइनर एक्ट पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। 7 बजे मेजर एक्ट को 7:30 बजे पढ़ना और लिखना सिखाते हैं ऑनलाइन। अगर आप इस वीडियो से काम चला लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस ऑनलाइन क्लास में आप जुड़ जाइए, आप सारी बातें सीख लेंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।